सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की हमारी जो है थर्ड क्लास है, ठीक है। और जो भी बच्चा इस चैनल पर नहीं पहली बार जुड़ा है, अगर नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। जो बच्चा पी ट्रिपल एस बी मैकेनिकल की किसी भी ट्रेड से अगर फॉर्म अप्लाई किया हुआ है मेरे भाई, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर यानी आईटीआई का इंस्ट्रक्टर के लिए जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है वह बच्चा यहाँ क्लास लगा सकता है। आई बात समझ में, ठीक है। बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बैच परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास इस चैनल के माध्यम से मिलती रही है डेली, ठीक है। अभी तो ये जो हमारी क्लास हो रही है ना, ये 20 से 25 मिनट की हो रही है, लेकिन अब कुछ ही टाइम बाद आपको ना ये क्लास एक एक घंटे की मिलेगी, क्योंकि कुछ बच्चों का मैसेज आ रहे थे कि सर ये जो है क्लास है, ये सिलेबस हम कितने दिन में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो उस पर भी मैं एक वीडियो मेरे भाई शेयर करूँगा, ठीक है ना। भी कितने टाइम के बाद एग्ज़ाम हो सकता है, आई बात समझ में। तो हमें एग्ज़ाम को देखकर प्रिपरेशन करनी होगी मेरे भाई, है ना। तो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द ही कंडक्ट करवाया जा सकता है ना, ये उम्मीद है, ठीक है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है मेरे भाई वो है मार्किंग टूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किन के बारे में? मार्किंग टूल्स, ठीक है। मार्किंग टूल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जितने भी हमारे मार्किंग टूल है ए टू जेड सारे के सारे हम लोग रीड करेंगे, और अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठिए मेरे भाई, ठीक है। तभी आप लोग पढ़ पाओगे। आज का जो हमारा मार्किंग टूल है, जो बच्चे मैकेनिकल से होंगे वो तो इस टूल को देखकर पहचान गए होंगे कि ये टूल कैसा है और इसका क्या नाम है, ठीक है ना। ये जो टूल है मेरे भाई, इसका नाम आप लोग पहचान गए होंगे, ठीक है। चलिएगा, अब मैं बात करता हूँ मेरे भाई इसका नाम क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों को नाम पता होना चाहिए। तो इसका नाम है मेरे भाई डिवाइडर। क्या नाम है? डिवाइडर। क्या बोलते हैं इसको? डिवाइडर बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। दूसरी बात, हाँ, डिवाइडर है। कल मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट, अप्रत्यक्ष माप और प्रत्यक्ष माप, ठीक है। तो बेटा मैं इससे जो माप लेते हैं हम लोग वो अप्रत्यक्ष माप है। क्या है? अप्रत्यक्ष माप है मेरे भाई। इस पे किसी भी तरह की कोई मेजरमेंट नहीं होती, ठीक है। आई बात समझ में। नंबर थर्ड, इससे क्या पूछेगा, ये किस मटेरियल का बना होता है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है ये माइंड स्टील का होता है। किसका होता है? माइंड स्टील का बना होता है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है। अब पूछेगा आपसे इसका काम क्या है, ठीक है। तो इससे मेरे भाई वृत्त यानी मैं सर्कल लगा सकता हूँ, ठीक है। वृत्त लगा सकता हूँ मतलब सर्कल लगा सकता हूँ इससे मैं। और क्या है? चाप लगा सकता हूँ, जिसको मेरे भाई अपन रेडियस बोलते हैं, ठीक है। आउटर रेडियस या इनर रेडियस, ठीक है। दोनों तरह के रेडियस लग सकते हैं, मतलब जहाँ भी गोलाई के अंदर हमने लगाना हो रेडियस तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। किस साइज़ पे लगाना है तो वो मेरे भाई हम लोग या तो किसी वर्नियर कैलिपर की सहायता लेंगे या माइक्रोमीटर की सहायता लेंगे या स्टील रूल की सहायता से हम इसका साइज़ माप सकते हैं भी कितने ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ओपन है, ठीक है। आई बात समझ में। नाम इसका डिवाइडर है। वर्क काम क्या करता है? वृत्त या चाप लगा सकता है, यानी सर्कल या रेडियस लगा सकता है। किस मटेरियल का बना है? माइंड स्टील का बना है। आई बात समझ में। और इससे कहीं कहीं मेरे भाई एंगल भी माप सकते हैं, ठीक है, यानी कोण भी माप सकते हैं, ठीक है ना। अब रह गए मेरे भाई इसके पार्ट्स के नेम। तो पार्ट्स के नेम मैं आप लोगों को बता देता हूँ मेरे भाई। हाँ, एक चीज़ और मेरे भाई, आप जो ये डिवाइडर देख रहे हैं ना, ये किस टाइप का है? तो ये स्प्रिंग टाइप का है मेरे भाई, ठीक है। स्प्रिंग टाइप का है। एक इसके अंदर फर्म जॉइंट डिवाइडर होता है मेरे भाई, फर्म जॉइंट, ठीक है। आई बात समझ में। एक होता है फर्म जॉइंट, जिसके अंदर क्या होगा मेरे भाई, फर्म में ये चीज़ नहीं लगी होगी, जो ये चीज़ दिख रही है ना आपको, ये नहीं होगी, ये ओनली स्प्रिंग टाइप में होगी मेरे भाई।
यहाँ एक नट लगा होता है, इसकी सहायता से मैं इसको कम या ज़्यादा खोल सकता हूँ और बंद कर सकता हूँ, खोल सकता हूँ और बंद कर सकता हूँ। वह डायरेक्ट होगा, जैसे हमारी मतलब प्रकार होती है ना मेरे भाई, जिससे आप मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ करते हैं पेंसिल को डाल के, ठीक है, उसको हम क्या अपने हाथ के अंदाजे से खोलते हैं या स्केल से माप कर खोलते हैं, तो वो फर्म जॉइंट है मेरे भाई। ठीक है, इस पर क्या नट लगा है, इसकी सहायता से मैं इसको कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। आई बात समझ में? चलिए चलिए, अब बात आती है मेरे भाई इसको, ये चीज़, ठीक है, ये क्या है, इसके पॉइंट्स हैं, क्या है मेरे भाई, ये पॉइंट्स हैं दोनों। ठीक है, ये क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, नुकीले और तेज़ होते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? ठीक है, नुकीले और तेज़ होते हैं क्योंकि इनको केस हार्ड किया जाता है मेरे भाई। केस हार्ड इसलिए किया जाता है मेरे भाई ताकि इसका मैं यूज़ करूं बार बार तो ये घिसे ना। क्या है? घिसे ना। ठीक है, अब बात आती है कि ये किस साइज़ में मिलते हैं मेरे भाई, किस साइज़ के अंदर आपको मिलेंगे ये, आप किसी शॉप से अगर लोगे तो मेरे भाई। ठीक है, तो ये साइज़ मेरे भाई आप लोगों ने नोट करना है, ये 150 mm मिलीमीटर, या हम लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर ये 6 इंच के मिलेंगे मेरे भाई। ठीक है, 6 इंच के मिलेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, डिवाइडर क्लियर है। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक फर्म ज्वाइंट होता है और एक स्प्रिंग ज्वाइंट होता है। फर्म में अगर थोड़ा डेप्थ में और जाना है तो फर्म में और लिख लीजिएगा मेरे भाई। फर्म में क्या होते हैं, फर्म में 3 टाइप के होते हैं ये। एक होता है सिंपल फर्म ज्वाइंट कैलिपर, ठीक है, एक होता है फर्म ज्वाइंट विंग डिवाइडर, एक होता है फर्म ज्वाइंट विंग डिवाइडर, और एक होता है मेरे भाई नीडल पॉइंट। क्या होता है नंबर 3 है, नीडल पॉइंट फर्म ज्वाइंट डिवाइडर। तो ये मेरे भाई ये तीनों के तीनों है ना, ये हैं फर्म ज्वाइंट के टाइप्स हैं, फर्म ज्वाइंट के टाइप्स हैं 3। ठीक है, और ये वाला जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ये है मेरे भाई, ये क्या है, ये है स्प्रिंग टाइप डिवाइडर मेरे भाई। आई बात समझ में? डिवाइडर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा, जितना डेप्थ में जाना था, जितना एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा ही करवा दिया। डिवाइडर में आपका एक भी अंक नहीं कटना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा चलिएगा, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट की बात करूं तो इसको तो आपने देखा होगा मेरे भाई, है ना, इसको तो आपने देखा होगा। ये देखिएगा, इसको जानते होंगे, है ना। ये है मेरे भाई जो हम लोग कल बात कर रहे थे, इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, इनसाइड का मतलब होता है जो अंदरूनी माप मापेगा, आउटसाइड कैलिपर का माप मतलब क्या होता है, जो बाहरी माप मापेगा मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा बात कर लेता हूँ मटेरियल की। तो ये मेरे भाई माइंड स्टील के होते हैं। ठीक है, किसके बने होते हैं, माइंड स्टील के बने होते हैं। ठीक है, मार्किंग टूल कैसा है, ये मार्किंग कर सकते हैं हम इससे। ठीक है, क्या कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है मेरे भाई ये आउटसाइड कैलिपर हैं और ये हैं इनसाइड कैलिपर। ठीक है, इनसे मैं अंदरूनी माप माप सकता हूँ और इसके द्वारा क्या है मेरे भाई, मैं बाहरी माप माप सकता हूँ। ठीक है ना, आई बात समझ में? ठीक है, वैसे ही ये बने होते हैं मेरे भाई, माइंड स्टील के बने होते हैं। ठीक है, और इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो देख लीजिएगा। इनका यूज़ कर सकते हैं मेरे भाई आउटसाइड कैलिपर का, जब अगर मैं प्रयोग करूँगा मेरे भाई तो बाहरी जॉब का माप चेक करने के लिए, जैसे उसकी लेंथ माप सकते हैं, चौड़ाई माप सकते हैं, मोटाई माप सकते हैं, ऊंचाई माप सकते हैं और बाहरी व्यास भी माप सकते हैं। आई बात समझ में? इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, लंबाई माप सकते हैं, बाहरी चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई और बाहरी व्यास। ठीक है,
ये चीज़ें हम इससे माप सकते हैं। ठीक है, चलेगा। सेम वही प्रोसेस है मेरे भाई, इसके भी केस हार्ड होते हैं। ठीक है, हार्ड और टेपर किए होते हैं, ताकि इससे मैं बार बार माप लूँ तो ये घिसे ना मेरे भाई। क्या है? घिसे ना। ठीक है, चलिएगा। और यहाँ देखिएगा इस पॉइंट पे रिवेट लगी होती है, ये दोनों इसी के यार टांगे हैं मेरे भाई। ठीक है, और इसमें दोनों टाइप्स के दे रखे हैं। ठीक है, अगर आपने पहचाना हो तो, आपने पहचाना है तो इसमें दोनों टाइप्स के हैं मेरे भाई। ठीक है, ये कौन सा है? फर्म ज्वाइंट है, फर्म ज्वाइंट है। और ये कौन सा है? स्प्रिंग ज्वाइंट है। ऐसे इसमें ये फर्म ज्वाइंट है और ये स्प्रिंग टाइप का है मेरे भाई। ठीक है ना, चलिएगा। तो आपके जो डिवाइडर हैं और कैलिपर हैं ये दोनों कंप्लीट हैं। ठीक है, अगर किसी ने कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, और इसके साइज़ की अगर बात करें तो मेरे भाई साइज़ इसका 150 mm से लेकर 300 mm के साइज में मिलते हैं मेरे भाई। 150, 200, 250, 300। ठीक है, टाइप्स ये दो के हैं, फर्म ज्वाइंट और स्प्रिंग टाइप, जो कि आपके सामने हैं दोनों। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरे भाई वहाँ चलते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 पे देखिएगा। बताओ फटाफट ये क्या है, क्या नेम है इसका मेरे भाई? कोई बता सकता है क्या इसे क्या नेम है ना? जिन बच्चों ने वर्कशॉप में कार्य किया है उन्होंने तो इसका यूज़ किया होगा। ठीक है, जो बच्चे फिटर से हैं, अगर फिटर की जो वगैरह बनाई है तो इस पर मार्किंग की है तो इसका यूज़ ज़रूर किया होगा। चलिएगा, इसका नाम है मेरे भाई जेनी कैलीपर। क्या नाम है? जेनी कैलीपर, जेनी कैलीपर। आई बात समझ में? टूल कैसा है? मार्किंग टूल है, मार्किंग कर सकता हूँ मैं इससे। ठीक है, और क्या है, किसी भी जॉब की सतह पर क्या है, मैं समांतर लाइनें खींच सकता हूँ। ठीक है ना, सीधी रेखा में वो रेखाएं खींच सकता हूँ। ठीक है, गोल छड़ का सेंटर निकाल सकता हूँ। अगर मान लो आपके पास राउंड शेप की कोई जॉब है मेरे भाई, तो इसका मैं सेंटर यानी केंद्र बिंदु निकाल सकता हूँ। आई बात समझ में? ठीक है, सेकेंडली इसमें क्या है मेरे भाई? मटेरियल पूछेगा, कौन से मटेरियल का बना हुआ है? माइंड स्टील का है मेरे भाई। डिवाइडर भी माइंड स्टील का था, कैलिपर भी माइंड स्टील का है, चाहे वो इनसाइड है चाहे आउटसाइड है। ठीक है ना, और जेनिक कैलिपर जो है वो भी माइंड स्टील का बना होता है। इसका जो पॉइंट्स होते हैं मेरे भाई ये केस हार्ड किए होते हैं ताकि घिसे ना। ठीक है, सीधा सा फंडा है मेरे भाई। केस हार्ड क्यों होते हैं? ताकि वो घिसे ना, क्योंकि हम लोगों ने इसका बार बार यूज करना होता है। एक चीज़ में ध्यान रखनी मेरे भाई, इसकी एक टांग तो सीधी होगी, जैसे ये है ना, इसकी ये देखो ये टांग क्या है? सीधी है। और दूसरी टांग क्या है? बैंड की होती है। कितनी mm की दूरी पे? 6 mm, 6 mm के रेडियस पे अंदर की तरफ मुड़ी होती है, ना कि बाहर की। ठीक है, और ये मेरे भाई यहाँ रिवेट लगी होती है। क्या लगी होती है? रिवेट लगी होती है मेरे भाई। ठीक है ना, रिवेट के द्वारा दोनों टांगों को आपस में जोड़ा जाता है। क्या है? जोड़ा जाता है। और जेनी कैलिपर की बात करूं मेरे भाई टाइप्स की, क्या है? टाइप कितने हैं? तो मेरे भाई इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है मेरे भाई सॉलिड टाइप, एक क्या होता है? सॉलिड टाइप्स। ठीक है, सेकंड क्या होता है? एडजस्टेबल होता है। क्या होता है? एडजस्टेबल होता है। इसको मैं कहीं भी एडजस्ट कर सकता हूँ मेरे भाई। क्या है? इसको मैं कहीं भी एडजस्ट कर सकता हूँ। आई बात समझे? एडजस्टेबल का मेरे भाई एक नाम और है। ठीक है, कई बार एग्जाम में एडजस्टेबल ना दे के दूसरा नाम दे दे तो आपने घबराना नहीं है। एडजस्टेबल का सेकंड नाम क्या है मेरे भाई? एडजस्टेबल का सेकंड जो नेम है मेरे भाई वो है नीडल पॉइंट। क्या है? नीडल पॉइंट कैलीपर। ठीक है, आपसे पूछ ले नीडल पॉइंट कैलीपर का सेकंड नाम, तो एडजस्टेबल है। ठीक है, नीडल पॉइंट कैलीपर का काम क्या है मेरे भाई? तो ये मार्किंग टूल है, इससे मैं समांतर रेखाएं खींच सकता हूँ मेरे भाई। ठीक है ना, और जेनी कैलीपर का दूसरा नाम, जेनी कैलीपर का दूसरा नाम मेरे भाई फटाफट से बताइएगा।
है ना। जेनी कैलिपर है, ठीक है। इसको लंगड़ा कैलिपर भी बोला जाता है मेरे भाई, लंगड़ा कैलिपर। और एक नाम और है इसका मेरे भाई, हर्मोप्रोफाइड कैलिपर, हर्मोप्रोडाइड कैलिपर, ठीक है। जेनी कैलिपर के तीन नाम, इस जेनी कैलिपर के तीन नाम हो गए। इसके टाइप्स कितने हैं? दो है, एक सॉलिड टाइप है, एक एडजस्टेबल टाइप है। एडजस्टेबल टाइप का दूसरा नाम क्या है मेरे भाई? नीडल पॉइंट जेनी कैलिपर। क्या है? नीडल पॉइंट जेनी कैलिपर, ठीक है। इसका एक टांग नुकीली होती है, दूसरी 6 mm के रेडियस पे बैंड की होती है मेरे भाई, और रिवेट की सहायता से क्या है, इसको जोड़ा जाता है दोनों टांगों को। आई बात समझ में? तो जेनी कैलिपर मैं आशा करता हूँ कि आपके यहाँ से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। जेनी कैलिपर के नाम पूछे, जेनी कैलिपर है, लंगड़ा कैलिपर है, हर्मोप्रोफाइड कैलिपर है, ठीक है। अब पूछ ले भी हर्मोप्रोफाइड कैलिपर के टाइप्स, या फिर लंगड़ा कैलिपर के टाइप, या फिर जेनी कैलिपर के टाइप। तो इन दोनों तीनों नाम के अगर आपसे टाइप्स पूछे तो दो ही है मेरे भाई, एक सॉलिड है, एक एडजस्टेबल है। जो सॉलिड है तो उसका नाम तो एक ही है मेरे भाई, सॉलिड है, ठीक है। एडजस्टेबल का अगर सेकंड नाम पूछे तो नीडल पॉइंट जेनी कैलिपर होगा, ठीक है। मटेरियल सेम है, माइंड स्टील का बना होता है। टूल कैसा है? तो मार्किंग टूल है मेरे भाई। ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं मेरे भाई। पंच क्या है? पंच के बारे में पढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो कभी, ये देखिएगा मेरे भाई, पंच है ये, ठीक है। पंच का काम क्या है? टाइप पंच, पंच मेरे भाई एक मार्किंग टूल है। क्या है? मार्किंग टूल है। पंच के द्वारा क्या कर सकते हैं हम? कच्ची मार्किंग को पक्का कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या है मेरे भाई? बिंदु लगेंगे, यानी डॉट्स लगा सकते हैं हम किसी भी जॉब पे। मान लो मेरा ये पार्ट्स है, मैं जो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने ये यहाँ से ग्रूव काटूंगा, ठीक है ना, यहाँ से ये ग्रूव काटूंगा, तो क्या है, मैं मार्किंग तो कर लूँगा जेनी कैलिपर की सहायता से, या फिर वर्नियर हाइट गेज की सहायता से, ठीक है। तो मैं जो ये मार्किंग की, इसको ये मार्किंग क्या होती है, उसके द्वारा कच्ची होंगी, तो मैं इसे पक्का किससे करूँगा? डॉट पंच से करूँगा मेरे भाई। इस तरह से ना, इस तरह से डॉट लगेंगे मेरे भाई, ठीक है। आई बात समझ में? तो वो डॉट मैं यहाँ 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 लगाता जाऊँगा, ठीक है। उससे मुझे पता चल जाएगा कि अंदर वाला पीस ये काटना है, ठीक है ना। चलेगा। तो पंच का कार्य क्या होता है? मार्किंग करना, कच्ची मार्किंग को पक्का करना, ठीक है। अब मैं पंच का मटेरियल देखूं, ये पंच है, इसका मटेरियल होता है मेरे भाई हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील या HCS, या हाई स्पीड स्टील HSS, ठीक है। दोनों ही मटेरियल के बनाए जाते हैं। हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं और हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है। इनका जो व्यास होता है, डाया होता है, वो मेरे भाई 10 से 12 mm होता है। 10 से 12 mm कितना होता है? 10 से 12 mm होता है। लेंथ की बात करूं तो 100 mm मेरे भाई, ठीक है। कम से कम आपको ये 100 mm के मिलेंगे, ठीक है, इससे कम नहीं मिलेंगे, ठीक है। इनका ये डाया है, ये 10 से 12 है, और ये लेंथ है ना मेरे भाई, ये कम से कम आपको 100 mm की मिलेगी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब पंच क्या है? पंच मेरे भाई एक प्रकार के नहीं होते, डिफरेंट टाइप के होते हैं मेरे भाई, ठीक है। अगर आपने नोट कर लेना मेरे भाई, ठीक है। डॉट पंच क्या है? डॉट पंच, जो फिटर वाला बच्चा मेरे भाई मार्किंग करता है, उस समय जो पंच यूज होता है उसे डॉट पंच कहते हैं, ठीक है। और डॉट पंच का जो पॉइंट्स एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। कितना होता है? 60 डिग्री होता है, ठीक है। सेकंड है मेरे भाई इसमें सेंटर पंच, ठीक है। ये वाला कौन सा पंच है? डॉट पंच है। इसका जो ये पॉइंट्स एंगल्स है कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। कितने का है? 60 डिग्री का है, ठीक है। उसके बाद ये मेरे भाई सेंटर पंच है। क्या है? सेंटर पंच है, जहां हमने ड्रिलिंग करनी हो, ठीक है, कोई होल करना हो, ठीक है, तो हम सेंटर पंच का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका जो पॉइंट्स एंगल है वो 90 डिग्री का होता है मेरे भाई, यानी 90 डिग्री पे होता है। उसके बाद है मेरे भाई प्रिक पंच। क्या है? प्रिक पंच है, ठीक है। इसका पॉइंट क्या है मेरे भाई? 30 डिग्री के एंगल पे क्या होता है? ग्राइंड किया होता है, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं मेरे भाई पतली शीट पर मार्किंग करने के लिए, ठीक है ना।
जो बारीक सीटें होती हैं, ठीक है, उन पे मार्किंग करने के लिए हम लोग प्रिक पंच का यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ पंच और भी है, ठीक है। टोटल पंच की संख्या पूछे तो 9 है मेरे भाई। 9 टाइप्स के पंच होते हैं। आपको मैंने 3 बताए हैं। एक डॉट पंच जो जनरली यूज होते हैं हमारी वर्कशॉप में, सेंटर पंच, ठीक है। डॉट पंच क्या होता है, कच्ची मार्किंग को पक्का करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसका पॉइंट एंगल 60 डिग्री होता है। उसके बाद है मेरे भाई सेंटर पंच। सेंटर पंच का यूज़ करते हैं मेरे भाई ड्रिलिंग करने के लिए, हमें होल करना है जॉब के अंदर, तो हम सेंटर पंच से पंच करेंगे मेरे भाई, ठीक है, चलेगा। उसके बाद क्या है, प्रिक पंच है। प्रिक पंच का है मेरे भाई, पतले सीटों पे मार्किंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आपसे मटेरियल मैंने बता दिया कि कौन से मटेरियल के बने होते हैं। HSS यानी हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील, ठीक है। इसका जो डाया होता है, व्यास होता है मेरे भाई, वो 10 से 12 mm होता है, ठीक है। लेंथ पूछिए तो इसकी 100 mm होती है मेरे भाई, ठीक है, चलेगा। अब आप लोगों ने अगर पंच को नोट करना है तो कर लीजिएगा। डॉट पंच, ठीक है, प्रिक पंच, सेंटर पंच, एक होता है मेरे भाई ऑटोमेटिक पंच। क्या होता है, ऑटोमेटिक पंच, बैल पंच, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरे भाई, सॉलिड पंच और होलो पंच है और पिन पंच है और डबल एंडेड पंच है मेरे भाई। ये टोटल 9 प्रकार के पंच होते हैं, ठीक है। दोबारा से नोट कर लीजिएगा। डॉट पंच है मेरे भाई, सेंटर पंच है, ठीक है, प्रिक पंच है, उसके बाद मेरे भाई ऑटोमेटिक पंच है, बैल पंच है, ठीक है। बैल पंच के बाद मेरे भाई सॉलिड पंच है। सॉलिड पंच के बाद में आपने नोट करना है होलो पंच है मेरे भाई, ठीक है। होलो पंच के बाद आपने नोट करना है मेरे भाई प्रिक पंच है। प्रिक पंच के बाद आपने करना है डबल एंडेड पंच, ठीक है। तो ये सारे के सारे कितने टाइप्स के हो गए, 9 टाइप्स के मेरे भाई पंच हो चुके हैं, ठीक है, ठीक है। होलो पंच का यूज करते हैं मेरे भाई कोई वॉशर वगैरह के अंदर होल करने के लिए, ठीक है ना। आई बात समझ में, चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा मेरे भाई, ठीक है, ये उसके पॉइंट्स एंगल हैं। ये क्या है, उसके पॉइंट्स एंगल हैं। जैसे ये है ना मेरे भाई, ये वाला देखिएगा, ये कौन सा है, सेंटर पंच है मेरे भाई, इसका पॉइंट कितना है, 90 डिग्री का है। ये कौन सा है, डॉट पंच है, इसका पॉइंट एंगल कितना है, 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ये हम किसी कच्ची मार्किंग को पक्का करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, और इसका अगर हमने ड्रिलिंग वगैरह करनी हो तो इसका यूज़ हम ड्रिलिंग के लिए करते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले डिवाइडर पढ़ा, फिर इनसाइड आउटसाइड कैलीपर पढ़े, फिर जेनी कैलीपर पढ़ा। जेनी कैलीपर के बाद मेरे भाई क्या पढ़ा हम लोगों ने, पंच पढ़े। क्या पढ़े, पंच पढ़े, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आपको याद हो चुके होंगे। अगर याद नहीं हुए फिर भाई आप साथ की साथ नोट्स बनाइएगा। एक बार समझ में नहीं आता तो आप इस क्लास को दोबारा देख लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। ये आपके लिए मेरे भाई रामबाण होने वाली है। बस प्रॉब्लम थोड़ी सी यहीं आ रही है कि मेरे पास पेन टैब नहीं है, इसी वजह से मैं लिख नहीं पाता। अगर लिख के मैं थोड़ा और करवाता तो इससे ज़्यादा बेटर होता। अब तो मैं क्या उंगलियां से लिख रहा हूँ, तो अच्छे से लिखा नहीं जा रहा मेरे भाई, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, और ठीक है, कुछ टाइम में ही हम लोग टैब पे क्लास लेंगे ताकि आपको साफ बिल्कुल क्लियर दिख पाए, ठीक है। इस क्लास का बेनिफिट जो होने वाला है ना मेरे भाई, आप टेक्निकल की कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, अगर जो बच्चा फिटर से है, ट्रेनर से है, मशीनिस्ट से है, ठीक है ना, या मैकेनिकल की किसी भी ट्रेड से है, तो आपको एक पॉइंट टू पॉइंट मैं करवाऊँगा मेरे भाई, ठीक है। सिलेबस हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे इस सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की मेरे भाई, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या है, रिवीजन करनी है। और जिन बच्चों ने PSSB क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर का मतलब पंजाब जो IT इंस्ट्रक्टर का फॉर्म फिल किया है मेरे भाई, उनके लिए टाइम मेरे हिसाब से बहुत कम है, तो अपने प्रिपरेशन को थोड़ा टाइम ज़्यादा दीजिएगा, ठीक है। और कुछ बच्चे सिलेबस का पूछ रहे थे, वो सिलेबस का मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है ना। कितना सिलेबस है, किस में नेगेटिव मार्किंग है, किस में नहीं है, ठीक है, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम मिलेगा, ये सारी डिस्कस हम उसी वीडियो के अंदर करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। जो भी बच्चा फिटर्स मैकेनिकल की या टेक्निकल की तैयारी करना चाहता है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ जुड़ सकता है मेरे भाई, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको
ऊपर ऊपर से करवा दिया जाए, अगर एग्जाम में जाके देखो तो क्वेश्चन न मिले, पूरा डेप्थ से करवाया जाएगा, किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं बरती जाएगी, है ना। और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा मेरे भाई, इस कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्लास लगाइएगा, आनंद लीजिएगा मेरे भाई। आप लोगों की सिलेक्शन चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, बस आप लोगों ने सिलेक्शन देने हैं मेरे भाई, ठीक है। जब जॉब लग जाओ, ठीक है ना, बस और हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। जो आप मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई, आप बस वो मेहनत आपके काम आने चाहिए, ठीक है। इधर उधर भागने की कहीं ज़रूरत नहीं है, मन लगा के पढ़िएगा मेरे भाई, सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर।